चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ ब्रैकेट के अंदर x प्लस का 1 में x का होल स्क्वायर इजकल टू 3, देन द वैल्यू ऑफ x 72 प्लस में x 66 प्लस में x 54 प्लस में x 24 प्लस में x 6 प्लस में 1 इजकल टू व्हाट। तो देखिए अगर मैं इसमें से कॉमन निकालूं तो ये 6 से अगर इसको डिवाइड करूँ पावर को तो 6 चौक 24, 6 नीम 54, 6 11 66, 6 12 12 आपका 72। तो x की 6 की पावर में 12 लिख सकता हूँ आपका, प्लस में x की 6 का मैं 11 लिख सकता हूँ आपका, प्लस में x की पावर में आपका कितना 6 की पावर में 9 लिखता हूँ, प्लस में x की 6 की पावर में आपका 4, प्लस में x की 6 और प्लस में 1 मैं इसको लिख सकता हूँ। अब मुझे किसी तरह से x की 6 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको अगर मैं कंपेयर करूँ तो इसे मैं x प्लस का 1 में x इजकल टू में आपका √3 लिख सकता हूँ। और अगर मैं x का क्यूब प्लस में 1 में x का क्यूब निकालूँ तो ये बराबर होगा आपका, इसका क्यूब कर दीजिए तो ये आपका 3√3 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस है तो ये माइनस कर दीजिए, 3√3 हो जाएगा आपका, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा तो ये x का 6 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा इजकल टू में 0। तो x की 6 आ जाएगी वो माइनस का 1 आ जाएगी, यानी कि ये वैल्यू जो आएगी -1। अब अगर मैं यहाँ पे -1 रखूँगा इसकी जगह पे, या -1 रखूँगा तो ये पावर इवन है तो ये प्लस में आएगा 1। ये यहाँ पे रखूँगा -1, पावर ओड है तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ रखूँगा आपका -1, ये ओड है तो माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ रखूँगा तो ये पावर इवन है तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। यहाँ रखूँगा तो ये मेरे पास में माइनस का 1 आ जाएगा और ये प्लस का 1 था ही मेरे पास, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार इसको डिटेल से समझ लेते हैं, हो सकता है किसी बच्चे को समझ में ना आया कि एक्चुअली ये क्या क्या। एक्चुअली जब मैंने इसको डिवाइड करके देखा तो सारी पावर मेरी क्या जा रही है, 6 से डिविजन जा रही है। तो मैंने सोचा कि यार किसी तरह से मुझे ना अगर x की 6 की वैल्यू मिल जाए तो मैं इस वैल्यू को पुट करके आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैंने देखा कि भाई या तो मेरे पास x का स्क्वायर प्लस में 1 में x का स्क्वायर हो, मल्टीप्लाई में x का क्यूब प्लस में 1 में x का क्यूब हो, या तो इस तरह से मैं निकालूं x की 6, या फिर डायरेक्ट तरीका है मेरे पास में क्या कि देखिए यहाँ पर x प्लस का 1 में x इजकल टू में कितना दे रखा था आपका, √3 दे रखा था, क्योंकि इसको ले जाएंगे तो इधर ये √3 हो जाएगा। तो अब देखिए शॉर्टकट में तुम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग x का क्यूब निकालते हैं प्लस का 1 में x का क्यूब निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इस का ही क्यूब निकाल देते हैं डायरेक्ट इस वैल्यू का। तो जब क्यूब निकालेंगे तो 3√3 आ जाएगा। फिर क्या करते हैं, इस पावर को इससे मल्टीप्लाई करके, अगर यहाँ पे प्लस का निशान है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, माइनस तो प्लस लगाएंगे, और इसकी पावर से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे हम, और जो वैल्यू आई वो 0 होगी। एक तो तरीका ये था, हमने इस तरह से x की क्यूब प्लस में 1 में x की क्यूब की वैल्यू निकाल ली। बट मैं इसको एक बार डिटेल से सॉल्व कर देता ताकि किसी बच्चे को हो सकता है ना समझ में आया। अगर मैं इसका क्यूब करूं और मैं इसका क्यूब करूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x का क्यूब, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब यानी x का क्यूब प्लस में 3x इंटू में 1 में x, और ये हो जाएगा x प्लस का 1 में x बराबर में ये 3√3 हो जाएगा। इसको जब खोलेंगे हम, इसकी वैल्यू तो मेरे पास ये यानी कि डायरेक्ट मैं यहाँ वैल्यू रखता हूँ, इससे ये कट गया, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो ये x का क्यूब प्लस में 1 में x का क्यूब बराबर में क्या हो जाएगा, 3√3 माइनस का 3, इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये क्या होगा, √3। तो सॉल्व करेंगे तो 0 आ गया, और जैसे ही 0 आया तो ये x क्यूब प्लस में 1 में x क्यूब बराबर में 0 हो गया। एलसीएम लेंगे तो ये x का 6 हो जाएगा और प्लस का 1 इजकल टू ये इधर जाके 0 हो जाएगा। तो x की 6 इजकल टू में -1 की वैल्यू आ गई। आप चाहे तो आपको इतना बड़ा कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। बट मोस्टली क्वेश्चनों में देखा गया है कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है, यहाँ पर ये देखिए 3 के मल्टीपल में है और यहाँ पर अगर 1 मिल रहा है तो इसका आंसर हमेशा 0 आता है, और अगर यहाँ पर 1 नहीं मिलता यानी कि सीधा नंबर्स होते हैं, x की पावर में होते हैं और मल्टीपल 3 में होते हैं, तो उसका आंसर 1 आता है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चन इस टाइप के मिल ही जाएंगे। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।